हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह ध्यान हो, प्राणायाम हो, योगासन हो, वो एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ करें, जिससे उन यौगिक क्रियाओं का लाभ आपको दुगना मिलता है। और साथ ही आपको योगाभ्यास करते समय बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है, उसे होल्ड करके रखिए, तो वह 2 से 3 बार करना ही पर्याप्त होगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो गलत ढंग से योगा करने से आपको इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन प्रारंभ करते हैं। आज हम आपको अर्ध पद्मासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्ध पद्मासन बैठकर करने वाला एक योग विधि है। इसे प्राणायाम तथा ध्यान के लिए सबसे अच्छा आसन माना जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले सुखासन पर बैठें, फिर सुखासन पर बैठते हुए एक पैर को इस तरह उठाकर रखें कि वह जांघों के ऊपर स्थित हो जाए, एड़ी नाभि के पास स्थित हो। अब इस स्थिति में कमर सीधी करते हुए बैठें। शरीर का भार दोनों नितंब पर, रीढ़ की हड्डी का अंतिम भाग जमीन से स्पर्श करता हुआ रहेगा। शरीर बिल्कुल सहज मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में अपने शरीर को रखना है और इस स्थिति में आप कुछ मिनटों से लेकर घंटों आसानी से बैठ सकते हैं। पैरों की स्थिति इस तरह रहेगी। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि जिसमें सहज लगे उस मुद्रा में रहना है। चेहरा सौम्य, हल्की मुस्कुराहट, ध्यान नासिका के अग्रभाग पर, और जिन्हें ध्यान लगाना आता है वे आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। इस योग विधि का अभ्यास कुछ मिनटों से लेकर घंटों तक किया जा सकता है। अर्ध पद्मासन प्राणायाम तथा ध्यान में बैठने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। यह पेल्विक मसल्स, पैर, एड़ी की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह नितंब को खोलने तथा नितंब की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह शारीरिक विन्यास को अच्छा बनाता है, शरीर तथा मन को शांत करता है, तनाव तथा अवसाद को दूर करने में सहायक आसन है। इस आसन में बैठने से शरीर के निचले हिस्से में रक्त परिसंचरण धीमा होता है, जिससे पाचन क्षमता बढ़ने में मदद मिलती है। हाइपरटेंशन, मधुमेह तथा हृदय रोगों में लाभ देने वाला आसन है। मस्तिष्क को शांत करता है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, मासिक धर्म की समस्याओं में लाभ देता है। पैर की दर्द तथा पैरों की जकड़न में भी यह सहायक आसन है। स्वस्तिकासन तथा अर्ध पद्मासन एक जैसे आसन लगते हैं, लेकिन इसमें एक विशेष अंतर है। बैठने की स्थिति लगभग वही रहेगी, लेकिन जब आप स्वस्तिकासन में पैरों को पिंडलियों के पास रखते हैं, जबकि अर्ध पद्मासन में एड़ी उठकर जांघ के सबसे ऊपरी भाग पर आएगी, जहां पर एड़ी नाभि से स्पर्श करती हुई दिखेगी। अर्ध अर्थात आधा, पद्म कमल को कहा जाता है। आसन का अभिप्राय मुद्रा से है। चूँकि इस आसन में पैरों की स्थिति कमल फूल की तरह होती है और पद्मासन इसमें अर्ध रूप में लगाया जाता है, इसलिए इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से पूर्ण पद्मासन लगाने में सहायता मिलती है। अर्ध पद्मासन के अभ्यास से आज्ञा चक्र व मूलाधार चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होता है। घुटनों व नितंब की चोट से ग्रस्त व्यक्ति तथा
इनके गंभीर रोगी इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इस आसन का अभ्यास कर सकती हैं। रीढ़ की हड्डी के रोगी भी देर तक इस आसन का अभ्यास न करें। साइटिका तथा पीठ के दर्द के रोगी भी देर तक इस आसन का अभ्यास न करें। ऐसे लोगों को दीवार के सहारे से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन में जितनी भी देर बैठें उसके कुल समय का 20% समय शवासन में अवश्य लेटें। उदाहरण स्वरूप यदि आपने 10 मिनट का अर्ध पद्मासन लगाया है तो 2 मिनट शवासन में जरूर लेटें। तो यह था अर्ध पद्मासन अर्थात हाफ लोटस पोज योग करने की विधि व उसके लाभ।